हेलो एवरीवन। हम सभी जानते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट का, हमारे सराउंडिंग का, हमारी पर्सनालिटी, हमारे मेंटल हेल्थ पे कितना डायरेक्ट असर होता है। अगर तो ये माहौल काफ़ी पॉजिटिव रहा है तो इसका पॉजिटिव ही असर होता है, बट वहीं अगर ये माहौल काफ़ी नेगेटिव रहा है, टॉक्सिक भरा रहा है, तो डेफिनेटली इसका भी असर नेगेटिव और टॉक्सिक भरा ही होता है। हमें खुद पता नहीं चलता कि हम कब अनकॉन्शियसली कॉन्शियसली नेगेटिव चीज़ें लाइफ में अट्रैक्ट करने लगते हैं और पूरी की पूरी लाइफ नेगेटिव होने लगती है। बट वॉट इफ आई से टुडे आई हैव 4 मेजर टिप्स टू शेयर विथ यू गाइज, जो मैंने मेरे लाइफ में यूज़ करी एंड इट हैज़ गिवन मी अ लॉट ऑफ पॉजिटिव रिजल्ट्स। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले समझते हैं कि इस तरह के माहौल में जब आप हैं तो आप उस माहौल में रहते हुए क्या कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस एज पीपल एज दे आर। जैसे जो कोई इंसान है उनको एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लेना, ये सबसे पहले आपको क्विकेस्ट तरीका होता है सफरिंग से बाहर निकालने का। जब तक आप रेजिस्टेंट थॉट सोचते रहते हो कि ये इंसान ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं, ये अच्छे से क्यों नहीं बिहेव कर रहे हैं, तब तक आप रेजिस्टेंट थॉट्स में रहते हो और रेजिस्टेंट थॉट्स हमेशा आपको सफरिंग में ही डाल के रखता है। बट जब आप अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस रखते हो कि जो जैसे हैं वो उनके ही अपने बिहेवियर, वो उनकी अपनी ही कंडीशनिंग, वो अपनी ही उनके तौर तरीके या उनका जो तरीका है लाइफ को देखने का, पर्सपेक्टिव है लाइफ को देखने का, वो वैसे ही बिहेव करेंगे, तो हम उस चीज़ से, हम उस रेजिस्टेंट थॉट से फ्री हो पाते हैं और उसकी वजह से हम बहुत आराम से, बहुत जल्दी उस थॉट से बाहर निकल पाते हैं। अब इसका दूसरा क्या तरीका है? दूसरा है हीलिंग एंड फॉरगिवनेस वर्क। इस चीज़ पे मैं जितना बोलूँ उतना ही कम है, जितना भी इम्पोर्टेंस दूँ उतना शायद कम होगा। हीलिंग हीलिंग को जानने के लिए इस चीज़ का, इस पूरे बात का स्पिरिचुअल एंगल समझना बहुत ज़रूरी है। अभी आप जिस भी सिचुएशन में हैं, आप जिन भी लोगों के आसपास हैं, अंडरस्टैंड दिस वन थिंग कि ये हमारी ही सोल इस धरती पे आने के पहले हमारी सोल उन लोगों को, उन हर एक लोगों को सेलेक्ट करती है जिनके साथ हमारा एक कार्मिक बॉन्ड, एक कार्मिक कनेक्शन होता है पास्ट लाइफ से। सो जब तक ये कार्मिक डेट या कार्मिक बॉन्ड या कार्मिक कनेक्शन नहीं क्लियर होता, तब तक आप कभी ना कभी उलझते ही रहेंगे। और इसी कार्मिक डेट को, कार्मिक बॉन्ड को क्लियर करने के लिए हीलिंग वर्क इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू। हीलिंग में आपको जो पसंद आता है, फॉर एग्जाम्पल आप होपोनोपोनो कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पेन बॉडी हीलिंग जो कि एकार्ट टोले बताते हैं, मुझे वो पसंद है करना, मैं वो यूज़ करती हूँ। तो आप हीलिंग जो भी मॉड्यूल चुने, इम्पॉर्टेंट है हीलिंग करना। और जब आप हीलिंग करते हैं तब आप उस मेंटल स्टेट में आते हैं कि आप फॉरगिवनेस कर सके। फॉरगिवनेस एक ऐसा रामबाण उपाय है जो आपको इतनी जल्दी पीस ला करके देता है और इतनी ज़्यादा हीलिंग करता है कि अब आप लाइफ में उस नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ अपने आप चले जाते हैं। अब फॉरगिवनेस वर्क करना कैसे है? फॉरगिवनेस बहुत ही सिंपल तरीका है। अपने आप के लिए एक ऐसा जगह चुने पूरे घर में जहाँ पे आप शांति से बैठ सके, आपको कोई तंग ना करे, आपको कोई डिस्टर्बेंस ना दे। उस जगह पर बैठ करके थोड़ा मेडिटेटिव स्टेट में आप जाएं और उस सोल को अपने सामने लाएं एंड जस्ट डू दिस वन थिंग। उनको फॉरगिवनेस दीजिए और उनसे फॉरगिवनेस लीजिए। फॉरगिवनेस देना क्यों है? जैसा मैंने बताया कि ये जो भी लोग आपको तकलीफ पहुंचा रहे हैं, हार्म पहुंचा रहे हैं, हर्ट कर रहे हैं, इनके साथ कभी ना कभी आपका एक कार्मिक कनेक्शन जुड़ा हुआ है। तो कभी हम पास्ट लाइफ में उनको कोई तकलीफ दिए हैं, इसीलिए वो तकलीफ घूम कर हमारे पास आ रही है। तो फॉरगिवनेस उनको इसलिए देना है, उनको माफ़ करिए, क्योंकि वो वही वापस लौटा रहे हैं जो शायद आपने कभी पिछले किसी जन्म में उनको दिया है। सेकेंड थिंग, उनको माफ़ इसलिए भी करना है क्योंकि आपको पीस चाहिए। आपको कोई परमात्मा या आपको कोई महान आत्मा नहीं बनना है, आपको अपनी शांति के लिए वो फॉरगिवनेस करनी है।
तीसरी चीज़ है, उनको फॉरगिव इसलिए करिए क्योंकि वो अनकॉन्शियस इंसान है, वो अनकॉन्शियस सोल्स हैं। उनको खुद नहीं पता कि वो ऐसा बिहेव करके, वो नेगेटिविटी थ्रो करके, वो किसी और के लिए नहीं, अपने लिए ही खुद नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि वो जैसा कहते हैं, वॉट एवर गोज अराउंड कम्स अराउंड। जो वो दे रहे हैं उनके पास ही वापस आएगा, और इस चीज़ से वो नहीं भाग सकते हैं। तो इसीलिए उनको अनकॉन्शियस सोल की तरह एक्सेप्ट करिए और उनको माफ़ करिए। एंड फॉरगिवनेस उनसे लेनी क्यों है, माफ़ी मांगना इसलिए है क्योंकि जैसा मैंने बताया कि आपके ही तरफ से, हाँ, कभी ना कभी उनके लिए कुछ नेगेटिव एनर्जी गई है पास्ट कभी किसी लाइफ में, तभी वो एनर्जी आप तक वापस आ रही है। तो इसलिए उनसे माफ़ी मांगिए भी, और माफ़ी इसलिए भी मांगिए क्योंकि आपको अब प्रेजेंट से उनके लिए कुछ नेगेटिव नहीं देना है। और आज तक जो भी, प्रेजेंट में भी आज तक जो भी आपसे गलती हुई है, गलती या कभी किसी तरह जाने अनजाने में उनके प्रति कोई नेगेटिव एनर्जी गई है आपकी तरफ से, तो उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगिए। सो जब आप ये फॉरगिवनेस वर्क करते जाएंगे तो 1 दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, इसको लगातार करना होगा, और बहुत जल्दी ही आपको लगेगा कि आप बहुत हल्का फील कर रहे हैं, बहुत रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं। और इन दोनों चीज़ों से, हीलिंग और फॉरगिवनेस से, आप कार्मिक क्लियरेंस से निकल पाएंगे, कार्मिक डेट से क्लियर हो पाएंगे। अब तीसरी चीज़ क्या है जो आप कर सकते हैं, और वो बेसिकली जो बुक द पावर ऑफ नाउ है एका टोले का, उस बुक में एका टोल साफ साफ बताते हैं कि एक सिचुएशन में आप 3 चीज़ें कर सकते हैं। सबसे पहले तो जैसा मैंने बताया, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट करिए जो लोग जैसे हैं उनको एज इट इज़। सेकेंड चीज़, अगर किसी तरीके का कोई चेंज आप ला सकते हैं, पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं उस माहौल में, जा करके किसी को फिजिकली चेंज नहीं करना है। चेंज करने का मतलब जैसा मैंने पहले बताया कि आप हीलिंग वर्क अपने लिए कर सकते हैं, या आपको लगता है कि उन सब में से कोई है ऐसा जिनसे आप बात कर सकते हैं, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं और इस सिचुएशन का कोई सॉल्यूशन निकाल सकते हैं पॉजिटिव नोट पर, तो उस चीज़ को आप कर सकते हैं। तो चेंज अगर कुछ चेंज ला सकते हैं तो वो लाने की कोशिश करिए। नहीं तो तीसरा जो है वो है, रिमूव योर सेल्फ फ्रॉम दैट सिचुएशन। अगर तो माहौल ऐसा है कि फिजिकली अब्यूजिव है आपके लिए, मतलब बिल्कुल ही डेंजरस है रहना, तब तो वहाँ से रिमूव करना अपने आप को ही इज़ द बेस्ट ऑप्शन। लेकिन आपको लगता है कि इमोशनल चीज़ें हैं और आप नहीं वहाँ से तुरंत निकल पा रहे हैं, तो फिर आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप विजुअलाइज करिए कि आपके पेरेंट्स खुद ही आपको हॉस्टल में या पीजी में छोड़ रहे हैं। अगर आप एक कपल हैं और आपको लगता है कि आप नहीं रह पा रहे हैं उस माहौल में, तो आप इमेजिन कर सकते हैं, कोई भी हो, आप दोनों में से कोई भी इमेजिन कर सकते हैं कि आप लोग पास में ही कहीं रह रहे हैं, अपने फैमिली से बहुत दूर ना भी हो करके, पास में ही रह करके एक साथ रह पा रहे हैं, ताकि उससे ये हो कि आपके लिए भी अच्छा हो, उनके लिए भी अच्छा हो। बिकॉज अंडरस्टैंड दिस वन थिंग कि जब तक आप खुद खुश नहीं रहेंगे, जब तक आप खुद मेंटल स्टेबिलिटी में नहीं रहेंगे, आप किसी के लिए कोई बेनिफिट नहीं है, आप किसी के लिए कोई हैप्पीनेस का कारण कभी नहीं बन पाएंगे। दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज दिस ऑप्शन। और चौथी चीज़ आप क्या कर सकते हैं इस पूरे सिचुएशन में, और वो है बेसिकली लुक फॉर द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स एंड ग्रैटिट्यूड वर्क। कोई भी सिचुएशन 2 पहलू के साथ होता है, जैसे कहते हैं ना, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो किसी भी सिचुएशन में 2 पहलू होता है, उसका पॉजिटिव साइड और उसका नेगेटिव साइड। ठीक है, आपको नेगेटिव साइड तो साफ साफ दिख रहा है, बट पॉजिटिव एस्पेक्ट्स उसमें ही ढूंढने की कोशिश करिए। कुछ तो है जो इस सिचुएशन में भी आपके लिए अच्छा चल रहा होगा। मे बी आपके पास खाने का पर्याप्त चीज़ होगा, आपके पास पानी आ रहा है, आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी है, आपका खुद का अपना घर है, आप आपके आसपास में अच्छे लोग रहते हैं, आपको तकलीफ नहीं है, कोई रेंट नहीं है, कोई कुछ भी ऐसी चीज़ें जो आपके लाइफ में अभी फ़िलहाल अच्छी चल रही हैं, उस पर अटेंशन डालिए, उस पर फोकस करने की कोशिश करिए, और साथ साथ ग्रैटिट्यूड करिए उन चीज़ों का जो आपके लाइफ में फ़िलहाल अच्छी चल रही हैं। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आपको तुरंत से आपके इमोशंस को थोड़ा क्लियर भी करता है और आपको हाई वाइब्रेशन की तरफ लेके जाता है। और आप कोई भी सॉल्यूशन चुने,
इम्पॉर्टेंट ये है कि वो आप पॉजिटिव इमोशन के साथ चुनें, और इसी के लिए ये ग्रैटिट्यूड वर्क, ये पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बहुत काम करता है, क्योंकि नेगेटिव इमोशन से लिया हुआ कोई भी एक्शन वो मिसअलाइंड एक्शन होता है, और कोई भी मिसअलाइंड एक्शन कभी भी कोई रिजल्ट नहीं देता है। बट जब आप कोई भी एक्शन पॉजिटिव नोट से, पॉजिटिव इमोशन के साथ लेते हैं, तो उसका फ्रूटफुल ही एक्शन होता है, उसका पॉजिटिव एक्शन ही होता है। सो दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू ऑल दीज वर्क्स। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेडिटेशन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप इस सिचुएशन में हैं तो मेडिटेशन और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेडिटेशन के लिए आप सुबह का टाइम चुनें, जब कोई नहीं आपके साथ आसपास उठा हुआ हो और आपके पास अपने लिए पर्याप्त टाइम हो। अपने लिए उठिए, मेडिटेट करिए, अपने आप को थोड़ा काम डाउन करिए। मेडिटेशन से 2-3 चीज़ें बहुत ईजिली होती है, वो है हीलिंग। मेडिटेशन में ही रह कर के आपको बहुत बार कभी कभी इतने अच्छे आइडियाज़, इंट्यूशंस आते हैं। डू दैट मेडिटेशन वर्क, वो अपने आप आपके वाइब्रेशन को क्लियर करता जाएगा और आपके इमोशंस को क्लियर करता जाएगा और आपको हाई वाइब्रेशन में तुरंत लेकर के आता है। सो मेडिटेशन तो डेफिनेटली आपको रिलैक्स और काम डाउन करता ही है। तो मेडिटेशन पे मैं जितना बोलूँ उतना ही कम है। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने खुद मेरे लाइफ में करी हैं, एंड इट हैज़ गिवन मी एवरी टाइम अ पॉजिटिव रिजल्ट। और ये बहुत मेरे एक्सपीरियंस से लिया हुआ कुछ ऐसा टिप्स है जो मुझे बहुत 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 ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट दिया है। आई होप वन ऑफ दीज ऑप्शंस विल वर्क फॉर यू डेफिनेटली। सो टिल देन डू गिव मी द फीडबैक कि आपको अगर कुछ इसमें अच्छा लगा है, या कोई आपको ऑप्शन, आप कौन सा ऑप्शन यूज़ करने वाले हैं, एंड डू लेट मी नो। टिल देन, टेक केयर।